कभी सोचा है कि हमारी सारी परेशानियों, सारे दुखों की असल जड़ क्या है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ज्ञान के सागर में उतरने वाले हैं। एक ऐसा ज्ञान जो है तो हजारों साल पुराना, लेकिन आज की जिंदगी की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाने का रास्ता दिखाता है। चलिए शुरुआत करते हैं कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं। एक आम अनुभव है ना, सब कुछ अलग अलग दिखता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग और सबसे बढ़कर एक मैं जो इन सबसे बिल्कुल अलग है। और यहीं पर आके सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर ये जो अलग होने का एहसास है, यही हमारी सारी समस्याओं की, सारे दुखों की, डर और असुरक्षा की असली जड़ हो। ईश उपनिषद के मुताबिक ये बिल्कुल सच है। चलिए देखते हैं कैसे। तो उपनिषद इस नजरिए को अहंकार की दृष्टि कहता है। ये दुनिया को देखने का वो तरीका है जहां हर चीज, हर इंसान बस हमारे इस्तेमाल के लिए है, जहां हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की, हासिल करने की होड़ में लगे रहते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा है एक अनबन, खुद से भी और दूसरों से भी। एक ऐसी दौड़ शुरू हो जाती है जिसका कोई अंत नहीं है। हम कुछ चाहते हैं, वो मिल जाता है तो खुशी नहीं मिलती, नहीं मिलता तो दुख होता है, और फिर हम किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। बस यही अंतहीन दौड़, यही हमारी असली पीड़ा बन जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि इस अलगाव की समस्या का हल क्या है? यहीं पर उपनिषद एक इतना जबरदस्त, इतना क्रांतिकारी विचार सामने रखता है जो हमारी पूरी सोच को जड़ से हिला देने की ताकत रखता है। उपनिषद कहता है कि ये जो अलगाव हमें हर तरफ दिखाई देता है, वो असल में एक भ्रम है। सच्चाई तो ये है कि एक ही दिव्य चेतना है जिसे ईश कहा गया है, जो इस ब्रह्मांड के कण कण में समाई हुई है। हर इंसान में, हर पेड़ में, हर तारे में, सब कुछ वही एक है। अब इस परम सत्य को शब्दों में समझाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए उपनिषद पहेलियों का इस्तेमाल करता है, ऐसी बातें जो हमारे दिमाग को, हमारे लॉजिक को चैलेंज करती हैं। जैसे देखिए, वो चलता भी है और नहीं भी, वो दूर भी है और एकदम पास भी। ये विरोधाभास आखिर हमें बताने की क्या कोशिश कर रहा है? सच तो ये है कि ये पहेलियां कुछ समझाने के लिए हैं ही नहीं, ये तो हमारे सोचने के तरीके को तोड़ने के लिए है। जब हमारा लॉजिक काम करना बंद कर देता है, जब हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है, बस उसी पल हम उस परम सत्य को महसूस करने के एक कदम और करीब पहुंचते हैं। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ जानने या सुनने के लिए नहीं है, ये तो जीने के लिए है। तो सवाल है, इसे जिंदगी में कैसे उतारा जाए? दिलचस्प बात यह है कि इसका रास्ता भी एक और पहेली से ही होकर गुजरता है, त्याग से सच्चा अधिकार पाना। सोचिए जरा, सब कुछ छोड़कर सब कुछ कैसे पाया जा सकता है? ये सुनने में तो बिल्कुल उल्टा लगता है ना? लेकिन यही उपनिषद के प्रैक्टिकल ज्ञान का सार है। आइए इस रहस्य को जरा सुलझाते हैं। एक मिनट, यहाँ त्याग का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है पाने की, कब्जा करने की इच्छा का त्याग। सोचिए, जब हम किसी भी चीज को मेरा बनाने की जिद छोड़ देते हैं ना, तो हम असल में उसके बोझ से आजाद हो जाते हैं। तब हम दुनिया का आनंद ले पाते हैं, उसे कैद करने की कोशिश नहीं करते। पर जिंदगी का मतलब सिर्फ अंदर की शांति तो नहीं है, हमें इस दुनिया में काम भी तो करना है, कर्म करना है। तो फिर कर्म और ज्ञान में संतुलन कैसे बने? उपनिषद हमें यहाँ किसी भी एक एक्सट्रीम रास्ते पर चलने के खतरों के बारे में साफ साफ बताता है। यहाँ बहुत साफ साफ दिखाया गया है कि असली रास्ता बीच का है। अगर सिर्फ दुनियादारी में लगे रहे, जिसे अविद्या कहा गया है, तो हम अज्ञान के अंधेरे में चले जाएंगे। और अगर सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान में डूब गए, जिसे विद्या कहा गया, तो दुनिया से कटकर एक दूसरे तरह के अंधेरे में फंस जाएंगे। अमरता का रास्ता इन दोनों के मेल में है, कर्म और ज्ञान का एक साथ होना। तो अब सवाल ये है कि जब कोई इंसान सच में कर्म और ज्ञान के इस मिले जुले रास्ते पर चलकर उस दृष्टि को पा लेता है, तो होता क्या है? उस परम अवस्था को कहते हैं सर्वात्म भाव, यानी वो एहसास जब हर जीव में अपनी ही आत्मा दिखने लगे और अपनी आत्मा में हर जीव। जब ये महसूस हो जाए कि असल में कोई दूसरा है ही नहीं, सब एक ही हैं। और जरा सोचिए, जब ये एकता का एहसास हो गया, तो फिर मोह और दुख कहाँ बचेंगे? दुख तो तभी होता है जब लगता है कि कोई चीज हमसे अलग है और हमसे छिन सकती है। पर जब सब कुछ अपना ही है, सब कुछ एक ही है, तो फिर खोने का डर कैसा? तो ये ज्ञान हमें जिंदगी से दूर नहीं ले जाता,
बल्कि जिंदगी को और ज्यादा खुशी से और ज्यादा गहराई से जीने का तरीका सिखाता है, तब हर चीज दिव्य लगने लगती है। तो चलिए आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हम सच में हर इंसान में, हर चीज में उसी एक परमात्मा को देखना शुरू कर दें, तो कल सुबह हमारी दुनिया कैसी दिखेगी, हमारे रिश्ते कैसे हो जाएंगे, हमारा समाज कैसा होगा? ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है।